हमारे साथ जो है नेक्स्ट हैं सैफ। 1 मिनट। अच्छा हाँ, सैफ अस्सलाम भाई। वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं अल्लाह मौलाना? का शुक्र एहसान। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी साहब, मैं कह रहा था कि वो तकदीर का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, जी जी उसको थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में बता दीजिएगा। असल में बहुत सारे लोग हैं जो जानना भी चाहते हैं। मेरी इस पर कई कुछ वीडियोस हैं और आप तकदीर और मेरा नाम डालेंगे तो इंशाल्लाह वो सारी वीडियोस आ जाएंगी। कोई भी और अगर कोई समझना चाहे वो वीडियोस को फॉरवर्ड कर दीजिए। इस मौजू पर मैं जी, इतना बोल चुका हूँ, शायद इससे ज्यादा किसी दूसरे मौजू पर नहीं बोला। अच्छा तो और कोई हाँ तो जी, जी अच्छा, अभी और मैं बता दूं कि एक मेरे चैनल के ऊपर आप डालेंगे मेरा नाम वर्सेस एग्नोस्टिक लॉयर, तो 50 मिनट ठीक की है। गुफ्तगू है। उसको सुन लीजिएगा, उसमें बड़ी तफसील से मैंने इस मसले को समझाया है। अच्छा, जो आपने 1-2 दिन पहले डाली है शायद वही है ना? नहीं, एक डेढ़ हफ्ता हो गया उसको, एक हफ्ता शायद हो गया अच्छा, कम से अच्छा। कम। जी। जी, जी। और कोई किताब मुझे रिकमेंड कर दीजिए किस ताल्लुक से? इसी ताल्लुक से। तकदीर के ताल्लुक से जी, आप वो देख लीजिए, मकालात उस्मानी, अल्लामा शब्बीर उस्मानी के मकालात हैं, उसमें एक मकाला, एक किताबचा जो है वो तकदीर के ऊपर है, उसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा, 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 अच्छा। और मौलाना मौदूदी साहब वाली जो है? मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक जी। है। जज़ाकल्लाह जी, खैर सर। बहुत बहुत शुक्रिया सलाम। सैफ भाई। सलाम। ये हमारे साथ है माई वर्ल्ड 112। जी भाई। जी माई वर्ल्ड। अच्छा, आप इधर हैं, वर्ल्ड में आ गए हैं, आप दुनिया में आ गए हैं आप। चले चले गए अपने से। नाम भी अजीब अजीब है, ये क्या है मुफ्ती साहब? एक्स मर्द है, वाई मर्द, मेल। मेल। क्रोमोजोन। अरे ये तो एक्नॉलेज इस्लाम मेल है। भाई का केस है। मेल है, मेल। नहीं नहीं, मैंने ऐसे ही सोच के नाम रखा। मतलब जी, जी। वैसे आप सब लोगों को भाई हेलो अस्सलाम वालेकुम, जो भी आपकी उसमें होता है। जी जी जी, आदाब। मैं वालेकुम बस, सलाम। हाँ जी आदाब। मेरा बस यही था, मतलब आई वाज कीन टू मेरे को कुछ सवाल पूछने थे। तो मेरे को यही था आपकी, जिस तरह आजकल के ये जो भी सो कॉल्ड ये हिंदू सनातनी चैनल है, तो इन पे कई सारे इस्लाम पे सवाल उठाए जाते हैं। आपका उन पे क्या वो है, क्या ओपिनियन? आप ये कह रहे हैं कि जो एंटी सनातनी चैनल हैं उसमें इस्लाम पर सवाल उठा रहे हैं? एंटी इस्लामिक चैनल जो आजकल के सो कॉल्ड सनातनी बैठे हैं यूट्यूब पे, जो कुरान पे आप पे हाँ, ऊपर उछाल रहे हैं, आपका उन पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उसी के लिए तो भाई हम भी बैठे हैं कि भाई अगर उनमें से किसी एक को हमसे बात करनी हो तो हमसे आके डायरेक्ट बात कर ले। चलो तो मैं आपसे उनके कुछ सवाल पूछ लूं, ऐसे जो बहुत कॉमन सवाल रहे हैं, तो क्या आप मेरे को हाँ, ये अगर कुछ? हमने इससे पहले जवाब दिया तो हम आपको रेफरेंस दे देंगे कि हमारी वीडियो देख लीजिए, कोई नई बात होगी तो हम जवाब दे देंगे। मुख्तसर कर मैं लीजिएगा, चूंकि और भी लोग होंगे, एक दो सवाल कर लीजिए आप। मैं अभी जुड़ा था बस आपसे, बस यही था कि एक तो इनका बहुत कॉमन बात है कि इस जो इस्लाम की जो ये लोग कहते हैं ना, फर्स्ट लाइन थर्ड पर्सन में बोली गई है, हम्म। इसमें आपका क्या व्यू है? इस पर तो आपने मेरी डिबेट नहीं देखी सच वाले से? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं अभी जुड़ा हूँ मैं आपसे। नहीं, तो मेरी जो मेरा, डिबेट पिछले साल हुई थी आपने वो देखी या नहीं देखी? इसी नहीं नहीं, मौजू पर मैं हुई। तो आपका चैनल ही अभी डिस्कवर किया है। हाँ, तो आप मेरी वो डिबेट देखें, सचवाला से ही हुई थी, क्योंकि ये बात कौन उठाता है? सचवाला उठाता है ना। नहीं भाई, मतलब पता नहीं कोई एक हाँ, ये एक अलग आर्ग्यूमेंट ही सचवाला एंगल ही से। उठाता है। अरे और सचवाला के साथ मेरी डिबेट पिछले साल दिसंबर में हुई थी, मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है वो डिबेट देख लीजिएगा। उसमें नहीं मैंने इस आर्ग्यूमेंट को क्रश कर दिया है, बिल्कुल खत्म। मतलब आप थोड़ा सा मेरे को दे सकते हो 30 सेकंड के अंदर ही बस? मुख्तसर बात यह है कि किसी भी कलाम का, मान लीजिए मैं अगर कोई किताब लिखूं, तो हम्म। ये बात मानने के लिए कि वो मेरी किताब है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि मैं फर्स्ट पर्सन में लिखूं, मैं थर्ड पर्सन में भी लिख सकता हूं। ये किसी भी जबान का उसूल नहीं है कि ऑथर की तरफ उस किताब को अगर आप मंसूब करेंगे तो उसके लिए उस ऑथर का फर्स्ट पर्सन होना जरूरी है। ये कोई किसी भी दुनिया की किसी जबान का उसूल नहीं है। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, जो रॉयल स्पीचेस होती हैं उसमें थर्ड पर्सन का इस्तेमाल बहुत कॉमन है। खुदा का जो कलाम है वो अबव रॉयल स्पीचेस है, लिहाजा उसके लिए बेहतर ही ये था कि उसमें थर्ड थर्ड पर्सन गुफ्तगू हो।
अच्छा, मैं मतलब मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर। ये मेरे को आप ये सब सवाल था, ये जो आप पता नहीं किसका नाम लिया, क्या शुक्ला वुकला जो भी आपने नाम लिया, सच मैंने तो कोई, सच वाला जी। हाँ, जो भी हो, मैं आई एम हाँ नॉट गुड विद दीज जी सनातनी सर जी नेम्स। तो जी। मेरा ये एक चैनल है कोई यूट्यूब पे, एंशिएंट अधर्मा नाम से, ये बहुत सवाल उठाता है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा बाकी अच्छा। दूसरा सवाल ये है मेरा कि क्या आप फ्लैट अर्थ पे बिलीव करते हो? नहीं करते। नहीं करते, आप धरती को गोल मानते हो? हाँ बिल्कुल। तो ये जो आजकल ये जो वीडियो बहुत आ रखी है इंटरनेट पे कि जो मौलाना जी ये कह रहे हैं कि नहीं अर्थ तो फ्लैट ही है, सन वो अर्थ के गलत कह चक्कर रहे हैं। काटते हैं। ये नहीं आपका नहीं, वो क्लेम है? फ्लैट नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं साकिन है। ये वो वाली वीडियो की बात कर रहे हैं, हम वो भी नहीं अच्छा अच्छा मानते। अच्छा, वो जो बच्चों के सामने बैठे हाँ हैं। हाँ हाँ, जी कोई जी जी। सऊदी अरेबिया का पता नहीं हाँ कहाँ का नहीं, है। सऊदी अरब के नहीं है, वो पाकिस्तान के हैं। लेकिन बहरहाल ये कि उन्होंने भी एक साइंटिफिक फैक्ट का इनकार किया है, और इसका कोई सबूत कुरान से नहीं मिलता है और हदीस से नहीं मिलता। मतलब उन्होंने, मतलब वो उनका पर्सनल व्यू है आपके हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल पर्सनल व्यू है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा भाई, जी भाई। बस यही था मेरे को। बाकी आप ये देख लीजिएगा, एक चैनल है एंशिएंट अधर्मा नाम से, बहुत सवाल उठाता है ये उल्टा ठीक है सीधा। ठीक है ठीक है, ठीक है बहुत शुक्रिया। भाईजान, धन्यवाद भाईजान। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। अब एक नाम है हमारे अदर भाई की फील्ड के हैं, नाम देखो आपकी फील्ड का आ गया, चुम्बक की तरह। जी भाई, डॉक्टर साहब आप आ गए हैं ऊपर। हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल था। क्या जी डॉक्टर साहब आपने इस्लाम सलाम, में? एक मिनट डॉक्टर साहब, थोड़ा बताएंगे आप क्या जी हैं, अपना थोड़ा सा जी, इंट्रोडक्शन करा फिलहाल तो दें मैं और। कुछ नहीं हूँ, मैं एक एग्नोस्टिक हूँ। अच्छा मेरा भी कोई धर्म नहीं है, हालांकि मैं हिंदू घराने से हूँ, पर मैं एक एग्नोस्टिक हूँ। जी मैं किसी ठीक है। धर्म विशेष को नहीं मानता। तो मुफ्ती साहब, आपसे एक सवाल था, ये बताइए इस्लाम में शराब क्यों बैन की गई? इस्लाम में शराब इसलिए बैन की गई कि शराब जब अकल के ऊपर हावी हो जाती है तो इंसान जराइम करता है, और मुआशरे को जराइम से यानी क्राइम से पाक करना है। और इसलिए शराब को बैन किया गया। शराब पीकर आदमी सही डिसीजन नहीं ले पाता, और सही डिसीजन न लेने की वजह से कभी किसी का मर्डर कर देता है तो कभी किसी का रेप कर देता है, और ये वैसे ही नहीं कहा बल्कि ये प्रूवन फैक्ट है। इसलिए शराब को बैन किया गया। जी, तो आपका आजकल जो दवाएं आ रही हैं, सो कॉल्ड बहुत सारी दवाएं आ रही हैं, एलोपैथी या फिर होम्योपैथिक की जो दवाएं होती हैं वो मोस्टली अल्कोहल में ही बनती हैं, जिसका बेस जी अल्कोहल ही होता है। तो जी। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, वो उसके बारे में दवाएं यह है कि हराम है या हलाल है? मैं बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कोई ऑल्टरनेट नहीं है, वही दवाएं हैं और जी उन्हीं से शिफा होगी, और जो माहिर डॉक्टर है जिसको ये पता है कि मुसलमान शराब नहीं पीते, चाहे वो खुद मुसलमान हो या ना हो, लेकिन इसके बावजूद वो ये मानता है कि बस यही दवा है कि जिसमें अल्कोहल सब्सटेंस मौजूद है, तो ऐसी दवा का इस्तेमाल करना बिल्कुल जायज है, चूंकि अब वो जरूरत है, वो जरूरत बन गई। तो जी मुफ्ती साहब, आप कहाँ पे रहते हैं अभी? उस आप सवाल कर आप लीजिए, किस इससे क्या कंट्री फर्क में, मैं पड़ता है। आप किस कंट्री? क्योंकि ये आप अगर इंडिया का कंडीशन देखें तो इंडिया में मोस्टली जो फीमेल खातून है, मतलब मुस्लिम खातूनें जो हैं, वो मोस्टली होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ ज्यादातर वही जाती हैं। आप ठीक किसी है भी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहाँ देख लेंगे तो ज्यादातर वही जाती हैं। तो ठीक है। अल्टरनेट ऑप्शन इन केस कुछ तो हो सकता है, पर एटलीस्ट जो दिया जा रहा है वो सही है या गलत है, ये बताइए। मैं समझा नहीं, यानी होम्योपैथिक जो इलाज है वो सही नहीं मतलब होना एज चाहिए। मतलब फिर उनको अल्कोहल मेडिसिन के रूप में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ, अगर अगर होम्योपैथी में, चूंकि होम्योपैथी एक अलग स्ट्रीम है, अगर मान लीजिए जी आपको ये लग रहा है कि होम्योपैथी से ही मुझे फायदा होगा, मुझे जी, एलोपैथी से कोई फायदा नहीं हो जरूरी रहा नहीं है जी, कोई जरूरी नहीं है। मेरा सिर्फ कॉन्सेप्ट ये है कि मैं अल्कोहल के बारे में बात करना चाहता हूँ, चाहे वो एलोपैथी की ही है। कोई मैंने उसका दवाएं क्यों जवाब ना दिया ना हो, भाई, चाहे कफ मैंने उसका सिरप। जवाब दिया जी कि जी, अगर तो आप आप एक जी जी, आप एक हदीस पर खोले, सुनन नबी दाऊद की हदीस 3873। उस हदीस में क्या है भाई। सुनन नबी दाऊद की हदीस, उसमें हदीस है कि शेख इब्ने तैमिया, इब्ने तारिक इब्ने स्वाद से कहते हैं, अल्कोहल इज नॉट अ मेडिसिन बट इट अ डिजीज। और शेख इब्ने तैमिया कहते हैं, ट्रीटिंग इलनेस विद अल्कोहल इज इम्परमिसिबल एज स्टेटेड बाय द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इट इज हम्म। फॉरबिडन टू ट्रीट डिजीज विद एविल थिंग्स।
फिर इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह उन चीजों में शिफा नहीं देते जिसको उसने तुम्हारे लिए हराम करार दिया गया है। ठीक, बिल्कुल सही, और बिल्कुल फिर सही है। तो और इस ये हदीस पर बताइए तो फिर अब क्यों मैं जवाब दे दवा रहा हूँ, अब सुन लीजिए, अब जी मैं जी जवाब दे रहा हूँ, अब मैं जी जवाब दे रहा हूँ। जी आप जिन दवाओं में अल्कोहल डाला जाता है, आप डायरेक्ट शराब, यानी वो शराब की बोतल होती है और आप गुटर गुटर पी जाते हैं? जी नहीं। इसका मतलब ये है कि वो एक खास प्रोसीजर से गुजरकर दवाओं में एज ए सब्सटेंस और एज एन इंग्रेडिएंट डाली जाती है ना, उसके अलावा और भी तो इंग्रेडिएंट्स होते होंगे। लेकिन तो यहाँ जिन पे जिस आप हदीस में जिस आप हदीस में जी एक और सवाल इनसे जी कि वो जो दवा होती है जिसमें अल्कोहल होती है, तो जो दवा बनाने वाला है वो जो यानी कि शिफा मिल रही है, यानी कि जो बंदा ठीक हो रहा है, वो अल्कोहलिक सब्सटेंस की वजह से हो रहा है या उसके अंदर जो प्योर जो दवा है उसकी वजह से ठीक हो रहा है? और जिस डॉक्टर हदीस क्या के कहना जिस है? हदीस का आप रेफरेंस दे रहे हैं उसमें यह है कि शराब में शिफा नहीं है, यानी अगर आप जो है शराब खाने पर जाएं और वहां आपने वाइन जो है मुंह पे लगा ली, उससे कोई शिफा नहीं मिलेगी आपको, ये मतलब है। शराब का मतलब शराब। तो आप ये बात करिए तो यहाँ पे मैसेंजर ऑफ अल्लाह की बातें थोड़ी बहुत झूठी साबित हो रही है ना, कि बिल्कुल भी नहीं हो रही उन्होंने है, 1% भी शिफा ही नहीं दी। 1% भी नहीं हो रही है। जब जब शराब का मतलब शराब है और दवा के अंदर जो चीज डाली जा रही है उसको आप शराब नहीं कह रहे हैं, उसको पीकर नशा नहीं आ रहा है, तो फिर आप तो फिर ये तारिक इब्ने शवाद जी का बयान है, कॉल है, अल्कोहल इज नॉट ए मेडिसिन बट इट्स अ डिजीज। हाँ, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं कि शराब जो है जिससे आप पी के ये आप टुन हो बात जाते हैं, समझिए। अगर आप उसको मुफ्ती साहब, पिएंगे तो उससे आपको शराब, उसको शिफा नहीं मिलेगी। मैं इनको थोड़ा सा एक जब बात जी डिस्कस करना चाहूंगा। जी आप सच में डॉक्टर हैं? जी किस मेडिकल फील्ड में? स्टूडेंट तो हूँ, आपको ये मैं पता डॉक्टर नहीं हूँ। जी मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सॉरी मेडिकल स्टूडेंट अभी हूँ, सेकंड ईयर है मेरा। मेडिकल जी स्टूडेंट हूँ, सेकंड ईयर है मेरा। जी जी तो ठीक हो गया। तो आपको पता होना चाहिए ना कि जो हम दवाइयाँ जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनमें जो दवाइयाँ जो हैं वो उनमें जो अल्कोहल पड़ता है वो एज एज ये, हम ये नहीं कहते इंग्रेडिएंट डालते हैं, वो तो इनएक्टिव मैं इंग्रेडिएंट ये होता कह है। रहा हूँ, तो फिर ये ठीक है, मुस्लिम उम्मा को नहीं लेना ही पूरी नहीं बात सुनो, चाहिए, फिर मेरे कहने का ये पूरी मतलब बात है। सुनो। जी जी वो इनएक्टिव जी इंग्रेडिएंट होता है एंड इट एक्ट एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। जी ताकि वो जो जी जी इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, यानी जो दवाई डाल रहे हैं जिसमें शिफा है, वो आपस में मिल जाए और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज यानी एंटी फंगल सारी जो है उसमें जर्म्स ना लगे, जरासीम ना लगे, तो उसकी शिफा के साथ उसका लेना देना ही नहीं है। वो तो हदीस वहां जी वैलिड है। तो अच्छा, एक जी मिनट तो एक आप मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए जरा, वो हदीस बताइए, हदीस का नंबर, मैं उस हदीस को भी निकाल लूं उसके बगैर जो है। सुनन नबी दाऊद 3873 अबू दाऊद 3873 3873। अच्छा जी, ये आ गई किताब तिब सुन्ना.com के ऊपर। अरे यार देखो, अब मैं पहले ही निकाल देता, सारा मसला हल हो जाता। तो ये है कि सुवैद इब्न तारिक या तारिक इब्न सुवैद, दोनों में से कोई एक सहाबी हैं, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खमर के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा? जी खमर के बारे में। बिल्कुल। खमर। फनाहाहू, जी तो मुझे आपने, अरबिक नहीं आती, मुझे हाँ तो अरबिक अब मैं नहीं बता आती, रहा हूं मैंने आपको इंग्लिश खमर किसे ट्रांसलेशन कहते हैं। पढ़ी। खमर कहते हैं ग्रेप वाइन को। जी तो ग्रेप वाइन जिस वक्त उसको, जिसको आप ग्रेप वाइन बोलते हैं, उससे क्या हम इलाज कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना किया कि इसमें शिफा नहीं है, बल्कि ये तो खुद बीमारी है। लेकिन जो अल्कोहल सब्सटेंस किसी भी दवा में डाले जाते हैं, क्या आप उसको कह सकते हैं कि ये दवा ग्रेप वाइन है? जी तो आप जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सॉरी मैसेंजर ऑफ अल्लाह ने ये बात कह दी कि तो ये मुस्लिम उम्मा फिर ले क्यों रही है ये दवा? मेरे मुझे इसलिए ये कि वो कॉल है ग्रेप कि वाइन फिर नहीं लेना नहीं है, चाहिए। इसलिए कि वो ग्रेप वाइन नहीं है। आप तो मेडिकल स्टूडेंट है यार, तो इतना आप तो एक आपको बात पता बताइए होना जी, चाहिए ना। आप एक बात बताइए, ये दिक्कत इसीलिए है क्योंकि कई सारे पेशेंट को मैं ये देखता हूँ हमारे हॉस्पिटल में। आप एक बात बताइए, जो शैफई मसलक है, जो शैफई इमाम शाफी के मुताबिक तो दवा किसी भी लिहाज में अल्कोहल को ले ही नहीं सकते, ये बशर्ते वो इंसान मरना पसंद करेगा कि वो किसी दवा में अल्कोहल का कंटेंट हो। फिर अच्छा, ऐसा क्यों है? आपको इमाम शाफी का मसलक तो पता है, इमाम अबू हनीफा का नहीं पता? जी इमाम अबू हनीफा के रिकॉर्डिंग तो है, ठीक है, फतवा नंबर अच्छा, जिसका तो है तीन आपने लाख छह हजार आपने सात सौ उन्नासी इंडिया में हनफी मसलक को फॉलो करने वाले हैं, जाहिर है कि वो तो अपने मसलक के ऊपर चलेंगे, वो इमाम शाफी की ओपिनियन क्यों लेंगे? 90% जो पॉपुलेशन है इतने मुस्लिम वो कुरान है। जी हनफी है जी जी इंडिया में। जी तो जी आप उनका जी जब मसलक हदीस एक ही कोट चल ना रही है। करके फला का तो मसलक आप एक कोट बात कर रहे हैं, बताइए, क्यों भाई? तो आप एक बात बताइए, तो फिर आपने जो बताया इस बात की कोई दलील दीजिए कि हम एज अ सॉल्वेंट में अल्कोहल को यूज कर सकते हैं, आप इस बात की कोई दलील दीजिए। यही हदीस दलील है। यही दलील, बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें खमर की बात हो रही है।
नहीं देखिए, साहब, अब अरबिक तो मुझे नहीं आती, खैर छोड़िए। अब चले इब्ने अच्छा डॉक्टर जैसे साहब, इब्ने डॉक्टर साहब अरबिक नहीं आती, मैं रुक आपको जाइए 1 मिनट। आसिम भाई, वो अथर साहब कुछ कह रहे थे, अथर भाई कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी जी मैं ये कह रहा हूँ, सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है, आपको कट गई आवाज। सॉरी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे हदीस में ये आया है कि सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट हम जो है, सॉरी, हदीस में ये आया है कि उसको आप एज ए मेडिसिन यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें शिफा नहीं है। तो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान भी लें, जैसे मुफ्ती साहब ने भी बोला कि उसमें अल्कोहल नहीं है, वो खमर का जो है वहां पे वर्ड यूज हुआ है, तो तो ट्रांसलेशन सही है, तो फिर आपकी इंग्लिश आवाज, ट्रांसलेशन आपकी गलत है अथर क्या? भाई, आपकी जो लास्ट पॉइंट है ना वो कट गया। मैंने फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आप क्या कहना चाह रहे थे? जी, अभी मैंने सिर्फ एक ही हदीस पढ़ी है जी। चलिए, आप कंटिन्यू करिए जी। हाँ, तो उसमें फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम मान ले कि वहां पर लिखा हुआ है कि अल्कोहल है, जबकि है नहीं। वहां पे ये लिखा है ना कि उसको ऐसे मेडिसिन नहीं यूज कर सकते, उसमें शिफा नहीं है, ठीक है ना। तो हम उसको कैसे, आप ये भी बोल सकते हैं कि अब उसमें शिफा नहीं है तो लोग जो है उससे वो ठीक हो रहे हैं, तो वो एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज नहीं होता। मैंने आपको पहले भी बता दिया, वो एक सॉल्वेंट है, वो बेस है जिसमें हम दवाइयां डालते हैं। मिथाइल इथाइल अल्कोहल होता है, एथेनॉल्स होते हैं, या ब्यूटाइल अल्कोहल होता है, ठीक है। तो एट द एंड वो दवाई नहीं होती, वो सिर्फ अच्छा solvent अथर होता है। भाई, मेरी मालूमात के लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो अल्कोहल आप एज ए बेस डालते हैं, एज एन इंग्रेडिएंट नहीं डालते, क्या ये जो अल्कोहल है वो ग्रेप वाइन से बनता है? ना, इथेनॉल है मुफ्ती बस साहब। खत्म हो गई बात, ये बात विनेगर, ही खत्म हो गई। जी, वो खबर है ही नहीं, कब विनेगर का वो बेस भी जी। खबर नहीं है अब तो। क्या कह रहे हैं? ग्रेप से तो वाइन बनती है, ग्रेप से वाइन जी बनती है। बिल्कुल। लीजिए, आपके सवाल का जवाब हो गया भाई। जी, मैं अल्कोहल, मैं तो एटलीस्ट मैं इंग्लिश जब पढ़ूंगा तो मैं तो अल्कोहल पे ही गौर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे बिल्कुल अरबिक ठीक नहीं है, मैं आती है। आपकी बात फिर को मान रहा हूँ, बहुत अच्छी इब्ने बात है। मशहूद जी, और बाय द वे इब्ने मशहूद आप का भी अगर कौल सुन है लीजिए, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश जी का तर्जुमा आपको पढ़कर सुनाता हूँ। जी उसमें है, वाइल सेड तारिक इब्न सुवैद और सुवैद बिन तारिक आस्क्ड द प्रॉफिट अबाउट वाइन। देखो, अल्कोहल का लफ्ज नहीं उसमें, वाइन। बट ही forbade it. He again asked him, but he forbade him. He said to him, Prophet of Allah, it is a medicine. The Prophet said, no, it is a disease. तो बात वाइन की हो रही है, अल्कोहल की तो बात ही नहीं हो रही है। और तो ये तो डॉक्टर ट्रांसलेशन में भी क्लियर है। जी, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जो अल्कोहल वर्ड है ना, जो इंग्लिश में यूज होता है, वो खुद अरबिक से आया है। अरबिक का इसका ओरिजिनल वर्जन है अल्कोहल, ठीक है। तो खमर और अल्कोहल ये दोनों अरबिक के वर्ड हैं, और जो अल्कोहल है, जिससे अल्कोहल इंग्लिश का अल्कोहल बना है, वो एक अलग मीनिंग रखता है अरबिक में। जी डॉक्टर साहब, म्यूट हो गए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी वक्त भी हो गया आपसे बात करते हुए, तो मैं अब दूसरे साथी को ले लेता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, शायद चले। हेलो, अच्छा हाँ जी, चलिए अगले बंदे को ले लीजिए, हो गई बात। जी चले बात हो गई मैं एक बंदा जो जी है, मैं ये कह रहा था, मुझे अभी दलील नहीं मिली है। अब मुझे ये दलील हाँ। जी, अभी मुझे ये दलील नहीं मिली है एज अ सॉल्वेंट हम क्यों यूज कर सकते हैं, जबकि शेख इब्ने तैमिया की रिवायत है, ट्रीटिंग इलनेस विद अल्कोहल इज इम्परमिसिबल एज स्टेटेड बाय द अल्लाह मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इट इज फॉरबिडन ट्रीट डिजीज विद एवरीथिंग। किसी भी मतलब शैतानी चीजों से कोई भी चीज को ठीक करना, भले ही वो किसी भी फॉर्म में हो। तो बताया ना आपको कि वो शेख इब्ने तैमिया भी खमर की बात कर रहे हैं, और खमर के माना आते हैं वाइन के। हम तो उस पर टिके हुए हैं कि वाइन से हम इलाज नहीं करेंगे। ये तो अल्कोहल, अभी मैं हदीस पढ़ूंगा तो वहां पे मैं तो अल्कोहल पे ही गौर करूंगा, क्योंकि तो मैंने आपको हदीस का तर्जुमा सुनाया, उसमें अल्कोहल का लफ्ज नहीं, उसमें वाइन का लफ्ज है। हदीस का इंग्लिश में तर्जुमा सुनाया मैंने आपको, अगर आपको तर्जुमा पर ही गौर करना है। मैं दूसरे हदीस की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे हदीस में तर्जुमा है, अगर सुन लीजिए, इस हदीस में जो नंबर आपने मुझे दिया, एग्जैक्ट वही नंबर मैंने डाला। आपका बेस आर्ग्यूमेंट तो वही हदीस थी ना, उसमें वाइन लिखा हुआ, उसमें अल्कोहल नहीं लिखा हुआ। अच्छा, और थोड़ी देर के लिए बता दूं मैं आपको, अगर किसी ट्रांसलेशन में अल्कोहल लिखा हुआ भी होगा और अरबी में खमर लिखा होगा, तो आप जब इस्लामिक ज्यूरिस्ट से हमसे बात करेंगे तो हम खमर का लफ्ज देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि ट्रांसलेटर ने क्या तर्जुमा किया है, हम अरबिक का वर्ड देखेंगे, क्योंकि लॉ वहीं से ड्राइव हो रहा है। लॉ अरबी समझने के लिए अरबिक आना जरूरी है, मुझे इस्लाम समझने के लिए अरबिक आना जरूरी है। नहीं, आपको वो जो बात है, जहाँ
जी हाँ, डॉक्टर जहां साहब। आप जी अटक तो रहे हैं, लॉ जब ड्राइव अटक रहे करने हैं, के लिए, इस्लामिक जहां लॉ शेख ड्राइव इब्ने करने के तैमिया लिए का अरबी कॉल आना है जरूरी जी, है। शेख इब्ने तैमिया का कॉल है, इट इज फॉरबिडन टू ट्रीट डिजीज विथ एविल थिंग्स। तो वो भी समझने अब के लिए इसका आपको समझना इसका चाहिए वो किसको कह रहे हैं, वो मतलब वो उनका ट्रांसलेट, वो भी वो अरबी में एवरीथिंग कह से रहे क्या हैं। वो मुराद है? किसी अल्कोहल के कोई कह रहे दवा हैं, नहीं ले सकते, कोई दवा नहीं ले सकते। नहीं वो अल्कोहल से, वो अल्कोहल की पहले वो पूरी हदीस है, ट्रीटिंग इलनेस विथ अल्कोहल इज इम्परमिसिबल एट स्टेटेड बाय द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, इट इज फॉरबिडन टू ट्रीट डिजीज विथ एविल थिंग्स। भाई बताया आपको कि उससे मुराद खमर है, जो भी चीज खमर के तहत होगी, खमर को, ये अलग बात है कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, और अब हम उनकी ओपिनियन को बाय द वे फॉलो नहीं करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं पहले ही, और आपको पता है, यू नो इट, लेकिन जो इंडिया में, जो बल्कि मुसलमानों में जो मेजोरिटी में इब्न तैमिया की ओपिनियन फॉलो नहीं होती है, फॉलो होती है इमाम अबू हनीफा की। पूरी दुनिया में मुसलमानों की मेजोरिटी इमाम अबू हनीफा की ओपिनियन फॉलो करती है, और उनके नजदीक खमर की जो डेफिनेशन है वो है ग्रेप वाइन। मात क्लियर है जी बस। आप ये बताइए, जब कुरान एक है, मैसेंजर एक है, तो फिर इतने सारे मुझे समझ में नहीं आता। किसी से बात करो, कोई कहता है ये सही मसलक भाई वाले से पूछो, कोई कहता डॉक्टर है कि साहब, मुझे इनको जिस बोलता भाई, जी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, अलग अलग कोर्ट अलग अलग फैसले क्यों सुनाता है? चलो तो फिर इस हिसाब से तो इस्लामिक सारे लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन भाई, चेंज ही इंडिया हो का जाएंगे ना जब। कॉन्स्टिट्यूशन एक है ना, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक है, अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग फैसले क्यों सुनाता है उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे? हर कोई जो है उसी तो कॉन्स्टिट्यूशन से जो है सुनिए आर्ग्यूमेंट करता है, क्योंकि इंडिया और का डिफरेंट डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई वो खालिक फैसले कायनात की सुनाता है। तरफ से नहीं आया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कोई खालिक कायनात की भाई तरफ से आप नहीं आया बेसिक है। आर्ग्यूमेंट भी नहीं ये समझ पा रहे हो, इसको तो फिर जी जी बात क्या? डॉक्टर साहब, आप मेरी मेरी डॉक्टर बात साहब, समझिए जी, आप मेरी डॉक्टर बात साहब, समझिए। वाकई आप मेडिकल स्टूडेंट हो? मुझे तो लग नहीं रहा, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट जो हैं वो तो अच्छे खासे पढ़े लिखे और ऐसे होते हैं कि लॉजिक उनको समझ में आ जाती है। अब इख्तिलाफ जो हो रहा है वो खालिक कायनात ने क्या कहा और क्या नहीं कहा उसमें इख्तिलाफ नहीं हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु मैं अलैहि ये वसल्लम कह ने रहा क्या हूँ कहा है उसमें इख्तिलाफ नहीं हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, ने ये जैसे कि लफ्ज दिया, सुन लीजिए सर सुन लीजिए, देखिए मेरी बात सुन लीजिए, जी अगर आप सवाल करने के लिए आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लफ्ज बोला, और वो लफ्ज है खमर। अब इस खमर की डेफिनेशन क्या है, ये ना कुरान में है ना हदीस में है, ये लोगों ने अपने एतबार से और अपने माहौल के एतबार से उसको डिफाइन किया है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इमाम अबू हनीफा से 400 साल के बाद आए हैं। इमाम अबू हनीफा सहाबा के करीब तरीन है, तो हम इमाम अबू हनीफा की बात मानेंगे या इब्ने तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह की बात मानेंगे? चलिए सिंपल डॉक्टर सी बात साहब, है ना। अभी जो तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात हो रही है, अब क्या मुझे हो रहा उनसे है एक सवाल कि है। उस जो लॉ है, जो कुरान है, हदीस है, उसकी इंटरप्रिटेशन में इख्तलाफ हुआ है, और इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो चीज क्लियरली कुरान ने कह दी उसमें इख्तलाफ नहीं होगा। कुरान ने क्लियरली कह दिया कि वाइन हराम है, तो वाइन हराम रहेगी, कोई आदमी इससे डिसएग्री नहीं कर सकता। अभी ठीक, मुझे ये इंडियन लॉ का एग्जांपल किसने दिया था, उनसे मुझे थोड़ी सी चलिए बात हो गई करनी बात आपसे। अब ये जी डॉक्टर जी। साहब बस बहुत बस बात एक करें। सवाल, बस हमें एक आखिरी सवाल, एक आखिरी हमें सवाल आपकी तो कैपेबिलिटीज एक के ऊपर शक हो रहा है। बहुत डॉक्टर नहीं, साहब वो काफी मुफ्ती वक्त दिया मुफ्ती साहब, मैं इसमें एक और बात कहूंगा। इन्हें स्टार्टिंग में आते वक्त बात की थी ना एक की, मैं अक्सर देखता हूँ कि मुस्लिम वुमेन जो है वो होम्योपैथी मुझे तो नहीं पता, मैं मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में रहता हूँ, यहाँ पे तो सारे एलोपैथी के पीछे जाते हैं। होम्योपैथी को तो आज कोई नहीं पूछता ज्यादा। आपने। जी इस्तेमाल अतर भाई, भी असल करें। में जहाँ गुर्बत ज्यादा है ना, तो वो वहाँ हेमोपैथी का इलाज सस्ता पड़ता है, तो लोग हेमोपैथी की तरफ जाते हैं। वो रीजन जैसे हो झुग्गी सकता है। झोपड़ी में जो ज्यादातर लोग रहते हैं, वो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ मुस्लिम हिंदूज, तो ये एक फाइनेंशियली जो है समझे कि एक टूल है इलाज का, जिससे कम खर्चे में हो बिल्कुल जाता है, तो आसिम भाई, ये गुर्बत भी है वाले बात, और मैं समझता हूँ ये भी है कि कुछ लोगों के जहनों में ये बात डाल दी जाती है कि एलोपैथी में कोई फायदा तुम्हें नहीं होने का, इस बीमारी का इलाज एलोपैथी में नहीं है, तो होम्योपैथी में चले जाओ। मुफ्ती साहब, नहीं, इनफैक्ट आजकल जो है वो ट्रेंड ये देखी जा रही है कि एलोपैथी से पढ़े लिखे लोग भी भाग रहे हैं, कि उनको ये लग रहा है ऑर्गेनिक चीजों में ज्यादा जो है वो हाँ। शिफा है। तो वो एक रीजन भी शिफ्ट आ रहा है। जी। अब मुझे बड़ी और हैरत होती है कि भाई मेडिकल स्टूडेंट हैं यार आप, यकीनन आपने एक टफ एग्जाम क्लियर किया होगा, पढ़े लिखे आदमी हो, इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ रहे हो? अजीब बात और है। जरा सी आमेजिश का इतलाक होगा भी नहीं ना मुफ्ती साहब, ये तो बेसिक सी बात है। जब इतलाक ही नहीं हो रहा है उसके ऊपर, तो किस भाई हम तरीके से उसको आप खमर मान ही नहीं रहे, वो खमर है ही नहीं। जी। अतहर भाई ने क्लियर किया कि वो एक केमिकल बेस्ड है ना, अल्कोहल, राइट? बिल्कुल इनएक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं उसको, वो इनएक्टिव उससे शिफा इंग्रेडिएंट, नहीं है। केमिकली बिल्कुल केमिकली वो अल्कोहल कहा जाएगा उसको, लेकिन वो खमर नहीं है कि जो ग्रेप से बनती है। और दोनों में उसको जमीन मुफ्ती आसमान का साहब फर्क बैन है। भी कर रहे हैं, जो उनको हम जी। अक्सर अपनी इस टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कॉन्ट्राबैंड्स, ठीक है। तो वो जो है ना वो अब आस्ते आस्ते बैन हो रही है, क्योंकि उनको जो है इलीगल यूज करते हैं, फिर 3-4 बोतलें एक ही साथ पी लेते हैं, तो हम्म। उससे जो है उनको वो नशा चढ़ जाता है। तो अब वो हम्म। बैन हो चुके हैं कॉन्ट्राबैंड्स, बिल्कुल। जी जी, हमारे साथ जो है हेटेड एक्स मुस्लिम में 4 अदोगे एक्स मुस्लिम वगैरह है, तो शायद ये एक्स मुस्लिम हैं। ये तो जी भाई।
मिर्जा जी के साथ आगे आगे जाने से पहले वो जो जे जोशी साहब थे ना जो बात करके गए, हाँ। वो नीचे जी। कमेंट्स में जो धमकियां दे रहे हैं, क्या ठीक कह रहे है? वो कह रहे हैं कि इंडियन जो फौज है वो एक्शन करेगी तुम लोगों पे। आप खुद ही से वो कौन था जो कह रहा हमें था कि बहुत डर आप लग रहा है। हाँ वो लेकर आओ लो, अभी तो कुछ आया नहीं मुफ्ती साहब, उसके बाद उससे पहले ये हालत है। खैर ठीक है, हमें बहुत डर लग रहा है भाई, हाँ किधर डील जाएं? करेंगे। जी हेटेड भाई, हेटेड डिबेट्स, ये हीटेड है, हीटेड, हेटेड। गर्मी चढ़ी है। जी जी भाई, जी नमस्ते। क्या हाल चाल है? बढ़िया भैया बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक है अच्छा सर, बढ़िया लगा आपसे बात करके, और जी। आपके वीडियोस मैंने देखे हैं और जितने भी चैनल्स चल रहे हैं उसमें आपकी बातें, आपके बात करने का तरीका हमें बहुत पसंद है, पहली बात। शुक्रिया बहुत बहुत जी। जी वाजिदी साहब, वैसे एक्चुअली मेरा ऑनर है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं किसी रिलीजन, क्या हुआ, आवाज कहाँ गई? गर्म हो गया, देखो आपकी आवाज नहीं आ रही है। इंटरनेट इशू हो जाए। हाँ आप रिज्वाइन कर लें। आवाज नहीं आ रही है भाई। नहीं आ रही, वापस लेके बोले आप अभी। चले इनको बैकग्राउंड में रख दें, हाँ, नीचे रखो। अगले कॉलर बैक को स्पेस ले कर दीजिए इनको। ये हमारे साथ जो हैं एमडी साहब, इससे पहले आ चुके हैं शायद। एमडी साहब जी। अस्सलाम जी वालेकुम एमडी साहब, वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप ही ने मुझे ईमेल किया था क्या? नहीं नहीं, मैं ईमेल नहीं किया था। अच्छा अच्छा, नहीं आपका सवाल तो वो था एम्ब्रियोलॉजी के बारे में ना? नहीं नहीं, मैं ईमेल नहीं किया था, दूसरा कोई होगा। अच्छा चलें ठीक है, कोई बात नहीं, चलें बोलें। हाँ हाँ, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ एक मुस्लिम को। दीजिए हेलो। दीजिए दीजिए। जी जी। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मुफ्ती यासिर अलवाजदी साहब के चैनल पे डिबेट करने आओ और जलील होने का सर्टिफिकेट लेके जाओ, ऑफर चल रहा है डिस्काउंट के साथ। सर अभी कल वो भी है, मिर्जा गालिब वो भी लेके गया। आपने अनाउंस कर दे। कल भी है मुफ्ती साहब। आजकल जो है सर्टिफिकेट हम हर चैनल से दे रहे हैं। हर चैनल कल से आ रहा है। और अच्छा, जैद कल पटेल है। साहब भी एक सर्टिफिकेट रख के तैयार रखे हुए हैं, बस उनको उनका सिग्नेचर लगेगा कल। डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट भी है। जी 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 जी, नहीं, वो डिस्काउंट ही चल रहा है आजकल। मुफ्ती साहब जी ने असल में गालिब को ना वो एडवांस में गिफ्ट दे दिया था बर्थडे का। उसका बर्थडे था ना शायद आज, अच्छा, मिर्जा बर्थडे थी। गालिब का। जी जी। अच्छा मुझे अच्छा कल अच्छा दो नहीं, सर्टिफिकेट। आज असल मिर्जा गालिब जी की उनका बर्थडे था, तो मैंने अच्छा अच्छा, इसीलिए असल का। हाँ, असल मिर्जा जी गालिब जी। के जनाब। ठीक है ठीक है। वैसे बेचारे असल मिर्जा गालिब जिंदगी में तो परेशान अच्छा, रहे ही, मरने के बाद भी लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। अब बताइए, उनके नाम से मुर्तद बने हुए हैं, उनकी रूह तड़प रही होगी कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया। ठीक है मेरे एमडी दोस्त, साहब। हाँ मेरे दोस्त का एक फोन आया, उसने कहा भाई एक हाँ हाँ, थोड़ा एक बात और है। मेरे जी दोस्त का फोन आया और उसने कहा कि भाई मेरा 4 दिन से अंडर बियर नहीं मिल रहा है, कहीं गुम हो गया है। उसके बाद में उसने 2-3 दिन बाद बताया कि भाई एक चैनल पे एक शख्स को मैं देखा, वो अपने चेहरे पे लगा के आया था, एक मुस्लिम का डिवोट कर रहा था। क्या भाई अजीब माजरा हो गया आपके साथ। ठीक है भाई, आपसे इजाजत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो हैं भागलपुर वाला जी। जी भाई। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत, एक सवाल है, जो जन्नत में क्या ऐसा भी होगा कि जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे वालिद हैं या दादा हैं, या फिर हमारे कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, और खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ करे कोई दूसरा शख्स जो है वो जन्नत में नहीं होगा, तो अल्लाह से फरियाद करेगा कि मैं उस शख्स को नहीं देख रहा हूँ, तो उनको बुला लिया जाएगा जन्नत में अगर अल्लाह के रहम वो करम शख्स से? मुसलमान है कि जो जी जी, जन्नत में मुसलमान। नहीं दिख रहा है, तो अहले जन्नत को जी सिफारिश का हक अल्लाह ताला देंगे। और उनकी सिफारिश जाहिर है कि वो डिपेंड करता है कि वो सिफारिश जिस शख्स के बारे में की जा रही है उसका जुर्म कितना है कितना नहीं है, लेकिन जब ये सिफारिश का हक अल्लाह ताला देंगे तो इवेंचुअली वो लोग बहरहाल जन्नत में आएंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ, तो
मान लें औलाद है, औलाद को की वालिदैन ने तरबियत अच्छी की, उनको हाफिज बनाया या और उनको नेक बनाया, सालिह बनाया, और फिर किसी वजह से मसलन औलाद अपने वालिदैन को नहीं देख रही है तो उनके हक में सिफारिश करेगी, वालिदैन अपनी औलाद को नहीं देख रहे हैं उनके हक में सिफारिश करेंगे। एक आयत मुझे याद आ रही है, आयत है वल्लदीना आमनू वत्तबाअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, कि जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान लाकर अपने आबा व अजदाद की को फॉलो किया, तो अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, हम इनकी औलाद को इनके आबा व अजदाद के साथ रखेंगे जन्नत में। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत एक और सवाल है, जो लोग फिजिकल हैंडीकैप मंद बुद्धि है, जिनको सोचने समझने की कुव्वत और ताकत नहीं है, ज़हीन नहीं है, दिमागी तौर से कमजोर है, तो उनका क्या होगा हजरत? सवाल जवाब। जो यानी जहनी तौर से कमजोर हैं, मजनून पूछ रहे हैं जी आप? मजनून, हाँ, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं जी होगा। मजनून। अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों से अगर हुस्न इखलाक से पेश आए और उन लोगों से जो है हमदर्दी से पेश आए, कुछ ऐसे लोग होते हैं मजनून लोग की जो अपने पास जो उनको रोटी दे रहा है, जो प्यार दे रहा है, तो वो उनको मतलब पहचानते हैं और उनसे ही तवक्को रखते हैं कि ये इंसान मेरी मदद करेगा। तो वैसे लोगों के साथ हमदर्दी करने से जो है रास्ता आसान होगा हजरत? देखें, जाहिर है कि आप किसी भी इंसान के साथ हमदर्दी करें और जो इंसान मदद का मोहताज हो उसके साथ हमदर्दी करें, तो ये तो इससे बढ़कर और क्या सवाब का काम होगा। आप दूसरे के काम आए, इससे बढ़कर और क्या सवाब का काम होगा। अल्लाह ताला तो एक जानवर के साथ हमदर्दी करने पर इंसान के तमाम गुनाह माफ कर देता है, चाहे जाए कि आप किसी इंसान के साथ हमदर्दी करें। हजरत एक और आखिरी सवाल है, जो गैर मुस्लिम नाबालिग बच्चा बचपन में ही फौत हो जाता, गैर मुस्लिम, जी जी, वो जन्नत में जाएगा। उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छे। ये मुफ्ती शमाइल अब्दुल्ला को लेकर आइए भाई, मैं उनसे कह रहा हूँ, वो सुन रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे, उनके लिए जगह बनाए, उनको लेकर आए। अच्छे, सुन रहे हैं कैसे? हाँ, वो मुझे पता है। जी जी, जो मुफ्ती साहब को मैं बुलाता हूँ इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब, आपके लिए मैं जगह बना रहा हूँ, आप मुफ्ती शमाइल साहब को का आना अजहद जरूरी है। हाँ, आप आपकी बगैर जो है वो रौनक के अंदर कमी है। फिर आप मैं यहाँ जगह बनाता हूँ उसके लिए, उनके लिए। अच्छा, हमारे साथ जो है वो शाकिब हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, वालेकुम अस्सलाम। अभी आपने एक जिक्र किया था अपनी डिबेट का, वो एक लॉयर के साथ थी ना आपकी तकदीर के ऊपर, वो मैंने देखी थी आपकी पहली, मतलब देखा था 58 मिनट का शायद में। जी हाँ, वो मतलब उसके लिए मैं काफी बचपन से थोड़ा रहता था इशू, लेकिन वो उससे डाउट पूरा क्लियर हो गया। चले अल्हम्दुलिल्लाह। तब से मैंने फॉलो करना शुरू किया मतलब आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं दो चीजें पूछना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब, मतलब जी, एक तो ये, हम जिस जगह रहते हैं भारत में, और जिस एरिया में मैं रहता हूँ खासकर, वहां पर जो इलाका है वो नॉन मुस्लिम्स का है। तो यहाँ पर सारे इंस्टीट्यूशंस और कॉलेजेस और स्कूल और सारा कुछ नॉन मुस्लिम्स का ही है। अब 2-3 मरतबा हम जॉब करने भी गए हैं कहीं कहीं, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी पूरी हो गई है ना। अब यूपीएससी की प्रिपरेशन में कर रहा था, लेकिन अभी अगली साल प्रिपरेशन करने जाऊंगा कोचिंग से, तो अभी ऐसे ही बैठा था घर। तो हमने सोचा चलें कोई जॉब करते हैं। एक स्कूल में गया था, वहां जुमे को लेकर बात हो गई तो वहां छोड़ दिया। फिर और भी जगह 2-3 जगह, क्योंकि नॉन मुस्लिम इलाका है तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, परेशानी, क्योंकि दाढ़ी भी, और फिर जानते हैं आप नॉन मुस्लिम्स का रहता है इशू, उनके साथ नमाज नहीं पढ़ने देते, ये सारी चीजें। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आपकी स्टडी है, बड़ा लॉजिकल और सटीक जवाब देते हैं, तो हम भी मतलब अपना, क्योंकि अरबिक आती नहीं है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है अच्छी, और हिंदी आती है, तो हमें कुछ किताबें आप सजेस्ट कर दें जिससे हमारी पर्सनैलिटी भी मतलब डेवलप होती रहे इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में, मतलब हमें नॉलेज भी होती रहे, जिससे हम जवाब दें जो बिल्कुल लॉजिकल हो, सटीक। जैसे मैंने आपका तकदीर के ऊपर देखा था, वो बहुत ही बैलेंसिंग और बहुत जबरदस्त था। मैंने उसको याद करके मैं अब लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, मतलब इस टाइप से बताते रहता हूँ लोगों को। तो मुझे आप कुछ किताबें
सजेस्ट तो कर दें सबसे एक पहली चीज बात तो ये कि आप ये वीडियोस, जब आपको हमारी वीडियो से फायदा हुआ है तो आप इन वीडियोस को देखते रहें, और इन मौजूआत पर हमने बहुत गुफ्तगू की है जो कॉमन क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से मेरी एक सीरीज है एथीज्म सीरीज करके, उसकी तकरीबन 17-18 वीडियोस हैं, वो जरूर देखिएगा, वो यूट्यूब पर मौजूद है। और आप एक किताब है द डिवाइन रियलिटी, उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ वो हमजा मेरे जोटिस, पास है, डॉक्टर हमजा है ना। हमजा जोटिस की, हाँ, तो जी जी उनकी किताब पढ़ लीजिए, एक अच्छी किताब है। और इसी तरीके से चैलेंजेस टू मॉडर्निज्म एक किताब है मौलाना अशरफ अली थानवी की, उसकी इंग्लिश तर्जुमा है, इसको पढ़ अच्छा लीजिएगा, ये भी ऑनलाइन मौजूद है। आप चैलेंजेस टू मॉडर्निज्म या मॉडर्निटी है, तो आप उसको डाउनलोड कर लें। ये चंद किताबें, इसको पढ़ लीजिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। नहीं, लेकिन जो आपने एथिज्म के लिए आप बता रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ हमारे आसपास नॉन मुस्लिम्स का वो है ज्यादा लजना, मतलब जो मैं समझ गया हूं कि जो आप उनकी तरफ से भी वही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ना मुसलमानों के ताल्लुक से, तो आप इन जी जी किताबों को जब पढ़ेंगे तो आपको कम जी से कम एक रास्ता तो मिल ही जाएगा। अब ये जी तो जी मैं नहीं जी कह सकता कि हर सवाल का जवाब आपको आपके पास होगा, तो इसीलिए आप इन किताबों को पढ़ें और हमारे से जुड़े रहें, हमारी वीडियोस देख रहे हैं इंशाल्लाह, हम पूरी जी टीम के जितने भी लोग हैं, और आपको, और उन जो भी आप सुन रहे हैं आप उसको नोट कर लें ताकि आप भूलें ना। जी मुफ्ती साहब। और इस तरीके से फिर आपका जो जो आपके पास सवालात का जवाब, इंशाल्लाह उनके जवाब जमा होते रहेंगे, और आपको फायदा देगा। जब आपके पास एक नोटबुक हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार मेरे पास ये जवाब है, मैंने लिखा था, और बहुत सी चीजें लिखकर याद रहती हैं। अक्सर मैंने लिख लिए हैं, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का भी मतलब एक किताब थी, उस पर भी लिख लिया है। तो मतलब एक किताब है, उसको भी मैंने पढ़ा था, वो उन्होंने तकरीबन 20 क्वेश्चंस लिखे हैं, तो वो कॉमन लिखे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन का मुझे जवाब आज तक नहीं मिला है। मैं आपसे करता हूँ सवाल, और उसमें भी नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा मुझसे सवाल किया था किसी ने, मैंने कहा था पूछ कर बताऊंगा। तो वो सवाल ये है, जैसे एक मुस्लिम्स मिनट के सवाल यहाँ से पहले 1 मिनट सवाल कर लें आप। माशाल्लाह हजरत, मैं कोशिश करके लेकर आ गया हूँ। उससे पहले मुफ्ती शमाइल साहब आ गए हैं, अहलन अहलन। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अलैकुम खैरियत से? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब इसी तरीके से जबरदस्ती लाया जाएगा आपको, चूंकि आप खुद नहीं आ रहे हैं। हम आपके ताल्लुक से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर अमल नहीं करेंगे। सही है सही है। जी उसके ये मैंने कई साथी को थोड़ा सा रिमूव भी किया, माजरत चाहूंगा मुफ्ती साहब के लिए। ठीक है मुफ्ती साहब। जी भाई, चले गए क्या जी वो? मुफ्ती साहब। शाकिब मुफ्ती शमाइल साहब कुछ फरमा रहे थे। अच्छा मुफ्ती साहब, जी मुफ्ती शमाइल साहब। नहीं बस शुक्रिया अदा कर रहा था आप हजरात का। अच्छा जी जी शाकिब मुफ्ती साहब। साहब, तो वो सवाल ये था, नॉन मुस्लिम्स के यहाँ से काउंटर होता है कि मुस्लिम्स के यहाँ मतलब बहनों से शादी कर लेते हैं, तो आपके ये कि आप लोग जो है अपने मामू से शादी कर लेते हैं? मतलब मामू से कैसे? साउथ इंडिया में लड़की के ऊपर पहला हक मामू का है। अच्छा, एकदम काउंटर क्वेश्चन किया करें। पता नहीं है ना, इसलिए तो कह रहा हूँ, मतलब लेकिन उसको जवाब क्या दें? वो तो यही कहेंगे जवाब ना है, भाई ये कैसे? फमा हुआ हम तो जवाबुकुम फहुवा जवाबुना। यही जवाब है। सही देखें, है। आप उनको जब ये बताएंगे ना कि नहीं जी कजिन जो है वो हमारी बहन नहीं, वो मानेंगे नहीं। दूसरा जवाब बता देता हूं। दूसरा जवाब ये है कि तुम्हारी बहन कहां तक है, यानी उसकी क्या, आप ऊपर तक, जैसे कजिन को बहन मानते हैं, फर्स्ट कजिन को बहन मानते हैं, सेकंड कजिन को बहन मानते हैं, थर्ड कजिन को बहन मानते हैं। एक जगह आकर वो कहते हैं कि अब ये बहन नहीं है। क्यों भाई, क्या वजह है, अब क्यों नहीं है? अगर फर्स्ट कजिन नहीं है बहन, अगर फर्स्ट कजिन बहन है तो सिक्स्थ और सेवंथ कजिन भी बहन होगी। ये तो कोई ये किसने मेयार सेट किया है कि जी ये परंपराएं हैं, पहले से चली आ रही हैं, तो हम क्यों माने इंसानों की बनाई हुई परंपराओं को? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस ने इस चीज को साबित कर दिया है। अभी मैं कुछ दिन पहले बीबीसी के ऊपर यह पढ़ रहा था कि कजिन मैरिज के बारे में जो कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि उससे औलाद में नक्स पैदा होता है, और यानी डिफेक्टिव बर्थ होती है, तो ये एक, हाँ, ये एक मिथ है। इस चीज को अब मॉडर्न साइंस नहीं मानती है। कजिन मैरिज को अब नॉर्मलाइज माना जाता है, नॉर्मलाइज किया जा रहा है। और वो वेस्टर्न सोसाइटी जहां इंसेस्ट लीगल नहीं है, मसलन अमेरिका में इंसेस्ट लीगल नहीं है, जर्मनी में, यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, अगरचे तहरीक चल रही है उसको लीगलाइज करने की, लेकिन बहरहाल लीगल नहीं है अभी तक। आप अपनी माँ बहन से शादी नहीं कर सकते, उसको आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप कजिन से शादी कर सकते हैं। जी। तो हम एक लोकलाइज्ड कम्युनिटी
कि जिसकी हर जिले में एक नया कानून है और जिसकी हर मंदिर में एक नई किताब है, हम उसकी बात काहे को माने भाई? पूरी दुनिया क्यों माने उसकी बात? सही बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सही बात। शाकिब भाई। जी